हाँ तो भाई लोग, बैटल फॉर द हेवंस का एपिसोड 150 का प्रीव्यू आ चुका है। इसलिए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमें बैटल फॉर द हेवंस के इस प्रीव्यू के अकॉर्डिंग क्या क्या देखने को मिलेगा बैटल फॉर द हेवंस के एपिसोड 150 में। तो चलो देखते हैं इस प्रीव्यू के एक एक सीन को। इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है जूनर के एक सीन के साथ, जहाँ वो हमें सिंगल हॉर्न बीस्ट मतलब एक यूनिकॉर्न पे बैठी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जा कहाँ रही है? तो भाई जूनर जा रही है गोकलैंड के एडल्ट सेरेमनी में, जहां वो अपने साथ सावियान की टीम को भी लेके जाएगी। जहां सावियान को जूनर के साथ देख के गोकलैंड के एल्डर्स थोड़े बिगड़ जाएंगे और उसको जूनर के साथ जाने से रोक भी देंगे। लेकिन यहीं पे एक बार फिर से एंट्री होगी जियानान अकेडमी के हेडमास्टर मैंग तियान-ची की, जो ली क्लैन की तरफ से यहाँ पे आएंगे। इस सीन के बाद हमें एडल्ट सेरेमनी के ग्राउंड का एक सीन दिखाया जाता है, जहां हमें एक गोल्डन कलर का फॉर्मेशन और साथ में एक स्टोन टैबलेट या कैप्सूल जैसी एक चीज भी दिखाई जाती है। ये है गोकलैंड की ब्लड लाइन नापने का एक जुगाड़, जिससे पता लगता है कि किस में किस ग्रेड की डोवडी ब्लड लाइन है, और ये 1 से लेकर 10 तक के ग्रेड को नापने का काम करता है। और फिर उसी ग्रेड के अकॉर्डिंग गोकलैंड के डिफरेंट पावर के टैटू भी लोगों को दिए जाते हैं। इसके बाद हमें एक बंदा इसी फॉर्मेशन में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रेशर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये कोई और नहीं बल्कि गोकलैंड की ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 4th जनरल गु याओ है, जो 8 स्टार डोवजून है। और ये यहाँ पे सावियों को चैलेंज करता है कि मुझसे फाइट करने की हिम्मत है तो आ जा मैदान में, अगर फाइट करने की हिम्मत नहीं है तो अपने आप ही गोकलैंड और जूनर को छोड़ के चला जा। और ये गु याओ इसलिए भी थोड़ा ज्यादा खफा है सावियान से, क्योंकि इसके रिश्ते को जूनर ने साफ साफ मना कर दिया था। इस चैलेंज को सावियान भी एक्सेप्ट कर लेता है, और इस सीन में हमें एल्डर तियान हो, हेडमास्टर मैंग तियान-ची, सावियान, जूनर, लिटिल फेई डॉक्टर और चिंगलिन एक साथ खड़े हुए दिखाई भी दे रहे हैं। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद ये दोनों टकरा जाते हैं, मतलब 5 स्टार डोवजून वर्सेस 8 स्टार डोवजून। इनके सिर्फ पंच टकराने से ही आसपास के स्पेस में क्रैक पड़ने लगते हैं। मतलब ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अगले सीन में हमें गु याओ दिखाया जाता है, जो गॉड सील टेक्निक की 5 सील रेडी कर रहा था, और साथ में ही सावियान भी अपनी अर्थ रिजोल्व फ्लेम स्किल को भी यूज कर रहा है, जिससे गु याओ के नीचे से मैग्मा के साथ हेवनली फ्लेम का तूफान सा आ जाता है। वैसे तो गु याओ 8 स्टार डोवजून है, इसलिए वो बड़े आराम से मैग्मा की हीट को झेल सकता है। लेकिन इस मैग्मा में हेवनली फ्लेम्स भी शामिल हैं, और ये हेवनली फ्लेम हीट के साथ साथ बोन चिलिंग फ्लेम की वजह से एक कोल्ड फीलिंग भी देती है, जो गु याओ के लिए दिक्कत पैदा करेगी। इसके अगले सीन में सावियान अपनी फ्लेम स्प्लिटिंग सुनावी टेक्निक यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ में ही गु याओ की गॉड सील टेक्निक की 5 सील भी टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद सावियान ने ये जो क्रैक्स डाले हैं इस सीन में, वो शायद 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की तैयारी कर रहा है, जो उसको एल्डर तियान हो से मिली थी। अब अगला जो सीन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस सीन में गु याओ ने अपनी डोवची को फिल करने के लिए एक तियान क्लास ची मेथड को यूज किया है, एंसेंट सेक्रेट टीजर मिरर स्वेलोइंग स्काई एब्जॉर्बिंग लैंड, जिसमें एक डार्क क्लाउड सा बन के आसपास के नेचुरल एनर्जी को गु याओ की बॉडी में सैंड कर रहा है। ये ची मेथड सावियान के तियान क्लास ची मेथड फ्लेम मंत्रा के जैसे ही आसपास की नेचुरल एनर्जी को खींच रहा है। इसके अगले ही सीन में सावियान भी अपने फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वो भी अपनी बॉडी को डोवची से फिल करने लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें आगे कुछ पावरफुल अटैक्स देखने को मिलने वाले हैं दोनों ही तरफ से। इसी के साथ ये प्रीव्यू भी खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, जिस फाइट का हमें काफी टाइम से वेट था, वो जल्दी ही हमें देखने को मिलेगी बैटल फॉर द हेवंस के एपिसोड 150 में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।